G23 नेता यानी वो नेता जिन्होंने देश के हालात पर आंखों पर पट्टी बांध ली है और सिर्फ पार्टी के अंदर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये न सिर्फ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं बल्कि इन्हें परिवारवाद को लेकर भी नाराजगी है। ये अलग बात है कि इनमें से ज्यादातर अपने परिवारों के साथ किसी न किसी रूप से कांग्रेस से जुड़कर सत्ता का सुख भोग रहे हैं या भोगते रहे हैं। 2014 में भ्रष्टाचार के आरोपों और निर्भया अन्ना आंदोलनों से यूपीए का दूसरा कार्यकाल पूरी तरह बदनाम हो चुका था। वहीं कालाधन, भ्रष्टाचार मिटाने, विदेशों से कालाधन वापस लाने और नई प्रचार तकनीक और धुआंधार पैसे के इस्तेमाल, आरएसएस की रणनीति और स्वयंसेवकों के दम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और कांग्रेस लोकसभा में 44 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गांधी नेहरू वंश की विरासत राहुल गांधी को सौंपने का मन बना लिया था। सोनिया गांधी सलाहकारों के दम पर पार्टी चला रही थी। इन सलाहकारों में अहमद पटेल सबसे खास रहे। उनके बाद गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत में अहमद पटेल ही सोनिया के आंख, नाक और कान थे। इसके बाद कपिल सिब्बल, वीरप्पा मोइली, मुकुल वासनिक, जनार्दन द्विवेदी वगैरह वगैरह सक्रिय रहे। बाद में राहुल गांधी ने अपनी पसंद की टीम बनाई और अपने राजनीतिक सलाहकारों की मदद से फैसले लेने शुरू किए। उनका पहला कदम ही नेताओं को नागवार गुजरा, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के लाए अपराध के दोषियों को बड़ी अदालतों में सुनवाई तक चुनाव लड़ने की आजादी देने वाले अध्यादेश की प्रति को फाड़ दिया था। सोनिया के सलाहकार तब से ही राहुल गांधी को लेकर सतर्क हो गए और संदेह करने लगे। मनमोहन सिंह भी इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे। 2017 में राहुल की ताजपोशी के बाद हुए 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने बुरी तरह मुंह की खाई। उसके बाद कांग्रेस के इन हितैषियों ने राहुल गांधी पर खुलकर हमला बोलना शुरू कर दिया। गांधी परिवार ने पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं को अपना नेता चुन लेने को कह दिया। महीनों तक इंतजार किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, केसी वेणुगोपाल और एके एंटनी के नाम की कयास भी लगने लगे, लेकिन इनमें से किसी का भी ऐसा पार्टी के भीतर राष्ट्रीय जनाधार नहीं है कि किसी के नाम पर आम सहमति बन सके। इनमें से जिन नेताओं की कुर्सी या संसद की सदस्यता छिन गई, लिहाजा कोई सामने नहीं आया। तब ये नेता आला कमान को पार्टी चलाने के गुर सिखाने लगे और पार्टी के भीतर जमहूरियत का पाठ पढ़ाने लगे। 2019 के आम चुनाव और फिर बिहार चुनाव में कांग्रेस की नाकामी के बाद 23 नेताओं ने आला कमान के फैसलों पर सवाल उठाए। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, पीजे कुरियन, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर भट्टल, एम वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, अजय सिंह, राज बब्बर, अरविंदर सिंह लवली, कौल सिंह ठाकुर, अखिलेश प्रसाद सिंह, कुलदीप शर्मा, योगानंद शास्त्री, संदीप दीक्षित और विवेक तनखा ने इस पत्र पर दस्तखत किए थे। इसे गांधी परिवार का विरोध माना गया। इसके बाद बुलाई बैठक में कुछ तल्खियां सामने आईं, लेकिन विरोध शांत पड़ गया। लेकिन पंजाब के नेतृत्व का संकट गहराने पर एक बार फिर इन असंतुष्ट नेताओं को सिर उठाने का मौका मिल गया है। सिब्बल ने खुलकर गांधी परिवार पर सवाल उठाए हैं, तो दिग्विजय सिंह को अमित शाह के एहसान याद आने लगे हैं। चुनाव चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह उनका सबसे बड़ा आलोचक है, लेकिन उसके माध्यम से समाचार दिए कि उनकी यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में से रास्ता काटा, हमारे सारे यात्रियों की भोजन की व्यवस्था की। आपको आश्चर्य होगा कि आज तक अमित शाह जी की और मेरी भेंट नहीं हुई है, लेकिन उनको धन्यवाद मैंने पहुंचाया, आभार व्यक्त किया। यही एक राजनीतिक समन्वय, सामंजस्य और मित्रता का एक प्रमाण है। गांधी परिवार में निष्ठा की वजह से सवाल भले ही ना उठाएं, लेकिन कुछ नेता बीजेपी के नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर आला कमान को चौंकाते रहे हैं। लंबे समय तक गांधी परिवार सलाहकारों और निजी सचिवों के जरिए देश और पार्टी चलाता रहा है। इंदिरा से लेकर राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी के जमाने तक राजीव गांधी और सोनिया गांधी के निजी सचिव रहे। वी जॉर्ज के नजरे करम के मोहताज नेता अपना कद बड़ा करते रहे। बाद में अहमद पटेल को ही अपना आला कमान मानकर चलते रहे। लेकिन सलाहकारों के दम पर चलने वाली पार्टी में सलाहकारों में बदलाव होता है, तो पार्टी में भी उथल पुथल होना लाजमी है। और ऐसे मौके पर कांग्रेस मुक्त अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी खुद आंसू बहाने लगते हैं। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना,
जाहिर है देश में 7 साल से राज कर रहे प्रधानमंत्री अगर आंसू भरी आंखों से निमंत्रण देते हैं तो कांग्रेस के असंतुष्टों में बला की ताकत आ जाती है और फिर पार्टी के भीतर ही लोकतंत्र के लिए लड़ मरने का जज्बा पैदा हो जाता है। पहले पार्टी फिर देश मानने वाले इन क्षत्रपों को राहुल गांधी ने पहचान लिया था और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मोदी सरकार से जनता की भारी नाराजगी, कोरोना महामारी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी इन नेताओं ने बयान तक देना मुनासिब नहीं समझा। आखिरकार राहुल गांधी अकेले पड़ गए और हाल ही में उन्हें कहना पड़ा कि जो आरएसएस और बीजेपी से डरते हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। लेकिन कांग्रेस अपने इन भस्मासुरों से इतनी आसानी से निजात नहीं पा सकती। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इनकी चुनौती को स्वीकार करना होगा। ये अलग बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद विरोध के स्वर बेमानी हो जाएंगे, लेकिन इतनी कलह और कोहराम से 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में पार्टी की जीत पर असर पड़ने की पूरी आशंका है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।